कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ डायरी के पन्ने ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, वो खुद किसी का इंतजार करते हैं। आज आप सुनेंगे उसी शापित डायरी का आखिरी पन्ना, जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप अकेले हैं तो फिर ये वीडियो रात को मत देखना, और अगर आपको डर से प्यार है तो हॉरिफाई टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है। राहुल ने जब डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, उसकी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था मानो वो शब्द उसके लिए ही लिखे गए हों। हर रात वही सपने, वही परछाइयां और वही आवाज। बस एक नाम और। वो समझ चुका था कि ये डायरी अब किसी किताब से कहीं ज्यादा है। ये एक दरवाजा है, एक ऐसे अंधेरे की ओर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। कई बार उसने डायरी को जलाने की कोशिश की, नदी में बहाया, मगर वो हर बार उसकी टेबल पर वापस मिलती, जैसे किसी ने उसे बांध रखा हो उस डायरी से। एक रात उसने ठान लिया, अब या तो ये डायरी खत्म होगी या वो खुद। डायरी के पन्नों में एक जगह बार बार एक नाम दोहराया गया था, काला चर्च। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बना, जहां कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां एक प्राचीन पंथ अपने अंधविश्वास और काले जादू के लिए मशहूर था। राहुल ने बैग में डायरी रखी और निकल पड़ा। जब वो चर्च के पास पहुंचा, हवा सर्द और भारी हो गई। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी, जिन्हें देखकर ही उसके पसीने छूट गए। वो अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर अंधेरा, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का क्रॉस। उसने डायरी को निकाला और धीरे से उस क्रॉस के नीचे रख दिया। जैसे ही डायरी जमीन से लगी, पन्ने अपने आप पलटने लगे और अचानक आखिरी पन्ने पर शब्द उभरने लगे, अब तू है अगला नाम। चारों ओर अजीब गूंजें शुरू हो गई। परछाइयां दिखाई देने लगी, काले कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियां जिनके चेहरे नहीं थे। कुछ चीख रही थी, कुछ धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। फिर सबने एक साथ कहा, हमें सुन लिया तूने, अब हमें मुक्त कर। राहुल थर-थर कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाई। डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, राहुल शर्मा, बलिदान। तभी जमीन हिलने लगी। चर्च की छत से एक सफेद रोशनी गिरी और पूरा हॉल चमक उठा। उस चीख पुकार के बीच वो रोशनी हर परछाई को अपने अंदर समेटती चली गई, और फिर सब शांत। अगली सुबह कुछ राहगीरों ने उस चर्च को फिर से देखा, बिल्कुल वीरान, मगर अंदर की फर्श पर जली हुई एक डायरी पड़ी थी। उसके पास एक कागज का टुकड़ा था। मैं गया उन आत्माओं के साथ जिन्हें इस दुनिया ने भुला दिया। अब कोई और शापित नहीं होगा। राहुल कभी वापस नहीं आया, मगर कहते हैं उस चर्च की दीवारों पर अब भी हर अमावस को एक नया नाम उभरता है। डायरी बंद हो गई, मगर कहानियां अभी बाकी हैं।